प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, आज मैं कृष्णा भगवान की भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। रीतु नाम की एक लड़की थी। बेचारी बड़ी गरीब घराने से थी। उसके माता पिता बहुत गरीब और निर्धन थे। उनके पास कोई धन नहीं था और रीतु जो थी अपने माता पिता के एक लौता संतान थी। उनके माता पिता का और कोई संतान नहीं था। उसके माता पिता बड़े लाड प्यार से रीतु को पालन पोषण कर रहे थे। एक दिन का बात है, जन्माष्टमी का दिन था और सभी लोग जन्माष्टमी का त्योहार बड़े खुशी खुशी से मना रहे थे। पूड़ी और हलवे सब घर में बन रहा था और कृष्ण भगवान के प्रतिमा रख के लोग बड़े उत्साहित से पूजन कर रहे थे। रीतु नादान बच्ची थी, छोटी थी। खेलते कूदते अपने सहेलिया के घर गई और सहेलिया के साथ बैठ गई। उसकी सहेलिया जो थी, उसके माता पिता भगवान कृष्ण के पूजन कर रहे थे। उस वक्त उसकी सहेलिया की मां व्रत रखी थी। रीतु अपने सहेलिया से पूछी, अरे तुम्हारे माता क्या कर रहे हैं? आज बड़े प्रेम से तुम्हारे घर में पूजा पाठ हो रहा है, बड़ा उत्साह का दिन है। आज क्या बात है? मेरा घर में तो ऐसा कोई चहल पहल नहीं, मेरा घर में तो कोई व्रत नहीं है। रीतु के सहेली बोली, अरे तुम नहीं जानती हो, आज कृष्णा जन्माष्टमी है। आज के दिन भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जन्म लिए थे और उसी दिन से भगवान के जन्मदिन के उत्साह पे हर महिलाएं व्रत रखती है, धूमधाम से उनका पूजा करती है और जो भी उनके मन से प्रेम से पूजा करते हैं उन्हें सुख शांति मिलती है, उनके घर में खुशियां आ जाती है, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। रीतु ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और खुशियां से उछल पड़ी। घर वापस आई, अपने माँ के गोद में बैठकर बोली, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रीतु की माँ बोली, रीतु क्या बात है, बोलो। उसके सर पे अपने हाथ सहराते हुए प्यार से माँ गाल चूमती हुई बोली, बताओ बेटा क्या कहना चाहती हो? रीतु बोली, माँ आज क्या है तुम्हें पता है? रीतु के माँ इस पर्व से अनजान थी। उसे पता नहीं था कि आज का दिन जन्माष्टमी का दिन है, कृष्णा जन्माष्टमी है। बोली, मुझे पता नहीं क्या है, तुम ही बता दो। तुम तो खेलने कूदने जाती हो गलियां में सखियां के साथ। रीतु बड़े प्यार से बोली अपने माँ से, माँ आज कृष्णा जन्माष्टमी है। आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी लोग व्रत रखते हैं। सबके घर में हलवे और पूड़ी बना है, सबके घर में व्रत मनाया जा रहा है। खुशी खुशी सब लोग व्रत रखे हैं, पूजन कर रहे हैं। माँ ये बात सुनकर माँ बोली, बेटी मैं क्या करूं? मैं तो बहुत गरीब और निर्धन हूं। मेरे पास तो 2 वक्त का भोजन मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। पूजा का सामग्री कहाँ से लाएंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इतना सुनकर रीतु के आंखों से आंसू छलक पड़ा और मन में कहती है कि हे कृष्ण भगवान कान्हा जी, आप भी तो एक दिन मेरे जैसा बच्चे होंगे, आपके भी माता पिता शायद गरीब होंगे, तो क्या अब मैं भी गरीब रहूं, आपका पूजा नहीं करें? भगवान कुछ तो
बताइए। ऐसे करते करते मन में सोचती रही। रात्रि बीत गया, सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो उसकी सहेली हलवे और पूड़ी उसके घर पहुंचाने आई। बेचारी रीतु हलवे और पूड़ी खाई और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, आपका पूजा मैं भी रखूंगा और आपका भक्त बनके और आपको पूजा करेंगे। उसी दिन से प्रतिदिन भगवान कृष्ण के नाम से हाथ जोड़ के विनती करके पूरब की ओर बैठ के और भगवान से कहती थी, हे भगवान, मुझे नहीं पता आप कैसे हैं, मैं नहीं जानती हूं, आपको कभी नहीं देखा, क्या आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे? क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? मैं तो अपने माँ का एक लौता संतान हूं, मेरे माँ का और कोई नहीं। सचमुच में यदि आप भगवान हैं तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु और मुझे ज्ञान दीजिए। जब ऐसा उस लड़की ने बोली, मन ही मन रोज विनती की, तो कान्हा जी का दया आ गया और दया आते ही एक बालक के रूप धर के रीतु के पास उसके साथ खेलने चले गए और खेलते खेलते रीतु से कहते हैं, रीतु, तुम किस भगवान की मानती हो? रीतु बोली, अरे भाई, मैं तो कान्हा जी का मानती हूँ, लेकिन मन ही मन मैंने कान्हा जी को कभी देखा नहीं। कभी उनका तस्वीर एक अपने सहेली के घर एक बार देखा था, लेकिन सामने से कभी नहीं मिला। कभी भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए। क्या बताऊं, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? कान्हा जी बालक रूपी कहते हैं, अरे मेरा घर तो आसमान में है, हम तो आसमान से आते हैं, लेकिन यदि तुम्हारा मर्जी हो तो भगवान के नाम लेके ही तू पूजा करना। हम भी कान्हा जी का ही मानते हैं और कान्हा जी हर मन्नतें मुझे पूरा करते हैं। और लड़की बोली, क्या कहूं, मेरे माता पिता का तो और संतान नहीं, एक भाई मुझे हो जाता तो उसके साथ खेलते और उसके साथ रहते, बड़ा मजा आता, उससे लड़ाई भी करते और उससे प्यार भी करते, स्कूल भी जाते तो साथ साथ जाते। कान्हा जी मुस्कुराते हुए रीतु से बोले, अच्छा तो तुम्हें एक और भाई चाहिए? अरे हम तुम्हारा भाई बन जाएंगे और तुम्हारे साथ सदा निभाएंगे। ऐसा बात सुनकर रीतु उनसे कान्हा जी से हाथ मिलाई और कान्हा जी से हाथ मिलाते हुए बोली, सच भाई, तुम रोज मेरे साथ खेलने आओगे और सच में तुम मेरा भाई बन के रहोगे? कान्हा जी बोले, हाँ, तुम्हारे साथ हम खेलने आएंगे और तुम्हारा भाई बन के ही रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, गुरु भाई बना। रीतु जो थी बड़ी हो गई, मन में भगवान के बसा के रखी, कान्हा जी के बसा के रखी और प्रतिदिन मन में नाम लेते रहती थी, पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके माता पिता उसके ब्याह के लिए उसका रिश्ता ढूंढने लगे। उसका एक अच्छे घर घराना में शादी तय हो गया, रीतु का ब्याह हो गया। रीतु दुल्हन बन के अपने ससुराल चली गई और ससुराल जाने के बाद उसकी सास बहुत खड़ूस थी, इतना खड़ूस थी कि रीतु को तनिक भी नहीं लगाती थी। रीतु के हर बार गालियां से बात करती थी, रीतु को भला बुरा हमेशा कहते रहती थी। रीतु बार बार याद करती थी, आह, मेरे माता पिता कितना लाड प्यार किया करते थे, मेरा भाई रहता, मेरे पास आता, उससे हर दुख अपना सुनाते और जरूर कुछ ना कुछ मेरा भाई कहता। कान्हा जी बड़े मुश्किल में फंस चुके थे। कान्हा जी को डर था कि यदि उसका भाई बन के और उसका ससुराल जाते हैं तो
तो उसका सास ससुर उसके पति सभी जानते हैं कि इसका कोई भाई नहीं है और वो कलंकनी बन जाएगी। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या करूं, कोई उपाय नहीं। कान्हा जी तो दिन रात मन में सोच रहे थे। एक दिन का बात है, रितु के सास तो हद ही कर डाली। उसके शादी का पूरे 1 साल हुआ था और किसी पड़ोसन ने रितु के सास के बोली, अरे बहन जी, मेरा बहू का बेटा हुआ है, क्या तेरा बहू गर्भ से है या नहीं? रितु का सास बोली, नहीं, मेरा बहू तो कोई गर्भ से नहीं है, लो मिठाई खा लो, इसके बधाई में दे रहे अपने पोते का। अरे तेरा बहू तो बांझन है, 1 साल पूरे हो गया, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। ये बात सुनकर रितु के सास घर में आई, एक डंडे उठाई, बाल खींच के उसे मारने लगी और कहती है कि तुम बांझन हो, मेरे घर से चली जाओ, मेरे घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं। बेचारी रितु कहाँ जाती, सिसकती रोती बिलखती घर से बाहर हो गई और उसी भाई को याद करने लगी जिस भाई के साथ वो बरसों पहले खेला करती थी, घुमा करती थी। उसी भाई को सूरत अपने नजरों के सामने बार बार ला रही है और कह रही है कि भाई, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे साथ जीवन भर निभाएंगे, तेरा भाई बनके जीवन भर रहेंगे, लेकिन क्या मुसीबत में तुम मेरे भाई नहीं बनोगे? आज यदि इस मुसीबत में मेरा भाई तू आगे आके खड़ा हो जाता तो मुझे अपने सास का उत्तर देने का हो जाता। भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्णदेव बड़े दयालु हैं। अपने भक्त पे दया करते हुए भाई के रूप में रितु के सामने प्रकट हो गए। उनके हाथ में 2 थैले, एक थैले पूरे कपड़े से भरा और एक थैला पूरे मिठाई और फल से भरा हुआ। धीरे धीरे इसके दरवाजे के ओर आ रहे थे जहां रितु खड़ी थी और सिसक सिसक रो रही थी। रितु देखी तो कहती है कि रे, ये तो मेरा वही भाई है जो कहते थे कि मेरा घर आकाश में है। भैया को झुककर पांव छुई रितु और बोली कि भैया, बड़े दिन के बाद आए हो, मेरा तो ब्याह हो गया, आखिर मेरा घर का पता तुम्हें किसने बताया होगा? कान्हा जी बोले, अरे तुम्हारा पता तो तुम्हारे माता से मिला, तुम्हारे माँ ने ही बताए और तुम्हारे घर हम उसी पते पे आ गए, चलो घर चलो। रितु कहती है, भैया आज ऐसे दिन आप आए हैं जिसमें मैं आपको अपना घर भी नहीं ले जा सकती हूँ। मेरा सास तो बांझन करके और मुझे घर से निकाल दिए हैं और कहते हैं कि तुम तो एक ही संतान हो अपने माता का, तुम्हारा कोई नहीं। भगवान कान्हा जी कहते हैं, ऐसा बात नहीं है बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, चलो तुम्हारे सास के घर चलते हैं, सास के सामने बात करेंगे। आगे आगे कान्हा जी, पीछे से रितु उसके घर गए। घर जाने के बाद पांव छूकर रितु के भाई ने गोड़ लगे उसके सास को। सास बोली, आप कौन हैं? थैला धराते हुए कान्हा जी बोले, माँ जी मेरा कृष्ण कन्हैया नाम है और मैं इसका दूर का भाई हूं। 1 साल इसका ब्याह का हो गया, मैं सोचा कि चले अपने बहन से मिलावे। इसके शादी में नहीं आ सके थे क्योंकि मैं बाहर में प्रदेश में रहता हूं। माँ जी एक कपड़े का थैले है, कुछ कपड़े आपके लिए है, कुछ आपके बेटे के लिए, कुछ पिताजी के लिए है और कुछ रितु के पति के लिए। माँ
कपड़े स्वीकार लीजिए। कुछ मिठाइयाँ हैं जो अपने टोले मोहल्ले में बांट दीजिएगा। कुछ फल भी है। और माँ जी, ऋतु को अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, फिर हम आएंगे। गुरु भाई बहना, इतना कह के कृष्ण कन्हैया वहां से चल दिए। जब ऋतु के सास ने थैले देखती है तो कपड़े वाले थैले में कुछ रुपये भी उसमें पड़ा हुआ था। अब तो रुपयों को देखकर ऋतु के सास खुशी से अंधी हो गई, बावली हो गई और अपने बहू को गले लगाई। कहती है कि अरे मेरा बहू तो लछनवान है, मेरा बहू बांझन कैसे हो सकती है? मेरा बहू का ब्याह का तो 1 ही वर्ष हुआ है, मेरा बहू तो घर का लक्ष्मी है। अपने गांव पड़ोसन में पूरे मिठाई बांटी और सबको दिखाई। मेरा बहू का दूर का रिश्तेदार आए थे भाई, वो मिठाई लाए हैं, कपड़े लाए हैं, मेरे बहू के लिए अच्छे अच्छे साड़ियां लेकर आए हैं, कुछ फल भी लाए हैं, कुछ रुपये भी देकर गए हैं, जिससे हम लोग सुखी से रह सके। शाम का ऋतु का पति आए, अपने माँ को खुश देखकर वो भी खुश हो गए और उनके चेहरे पे खुशियां का रंग आ गया। आज माँ बहुत खुश है। क्या बात है? माँ के पास ऋतु के पति बैठकर कहते हैं, माँ आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे बेटा, तुम नहीं जानते हो बेटा, तुम्हारे पत्नी को मैं बार बार यही कहते रह गया, तुम कुलच्छनी हो और तुम अभागा हो, लेकिन तुम्हारा पत्नी का तो एक बड़ा सुंदर मनमोहक भाई कृष्ण कन्हैया नाम का है और तुम्हारा पत्नी घर के लक्ष्मी है। देखो तुम्हारे साले साहब कितने धन लेकर आए हैं। ये सब देखकर ऋतु के पति मन ही मन कहते हैं कि मेरा ऋतु कृष्ण कन्हैया की पुजारी है और अवश्य ही कृष्ण कन्हैया ही इसके भाई बन के इसके घर आए हैं इसके मदद के लिए। अपने पत्नी से बोले, देखो प्रिय, तुम्हारे कृष्ण कन्हैया घर में आए थे, वो तुम्हारे कोई दूर के रिश्तेदार भाई नहीं, वो स्वयं कृष्ण कन्हैया थे। इसीलिए आज ही हम एक तस्वीर लाएंगे और कृष्ण कन्हैया का मूर्ति लाएंगे और उनका धूमधाम से पूजा करेंगे। ऋतु के पति उस दिन तो शाम हो चुका था, दूसरा दिन बाजार गए, कृष्ण कन्हैया का एक मूर्ति लाए, एक तस्वीर लाए और कृष्ण कन्हैया का धूमधाम से पूजा किए। उनके घर में कृष्ण कन्हैया का पूजा होने लगा। ऋतु और ऋतु के सास, ऋतु के पति, तीनों प्राणी बड़े खुशी से धूमधाम से पूजा करने लगे। ऋतु का कुछ ही दिन के बाद पता चला कि हम मां बनने वाले हैं। 9वें महीने के बाद ऋतु का उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। उसके सास ऋतु को सीने से लगाई और ऋतु को बड़ा लाड प्यार देने लगी, बेटी के तरह अपने मान सम्मान देकर रखने लगी। ऋतु का जीवन में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना, जो प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण कन्हैया के पूजा पाठ करते हैं, कृष्ण कन्हैया हर मन्नतें पूरा करते हैं और हर खुशियां, हर सुख शांति देते हैं घर में। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।